हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश की वर्ग 1 या यूपी में इसे पीजीटी भी कहते हैं, जो समाजशास्त्र विषय से प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर 1 से। इससे पहले मैंने चैप्टर्स 1 के विभिन्न टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमारा था समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का विकास और प्रमुख समाजशास्त्री और उनकी अवधारणाएं। इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी से। करेक्ट आंसर है लैटिन एंड ग्रीक भाषा से लिया गया है। नंबर 2, समाजशास्त्र क्या है? मानविकी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। 3, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अगस्त कॉम्ट ने, मैक्स वेबर, चार्ल्स डार्विन, दुर्खिम। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त कॉम्ट ने किया था। समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है मानव व्यवहार के अध्ययन से, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, राष्ट्र की गतिविधियों के अध्ययन से या सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। करेक्ट आंसर है सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से समाजशास्त्र प्रमुखता संबंधित है। नंबर 5, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र को समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अब अपने को पता है कि समाजशास्त्र को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वालों में थे, संबंधित नहीं है, हॉबहाउस, मैनहीम, जेबी मैकी एंड वॉनविच। तो वॉनविच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समन्वयात्मक संप्रदाय से ये संबंधित नहीं है, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, आर.एस. मैकआइवर ने। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह अगस्त कॉम्ट ने पहले कहा था। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, बाद में फिर उन्होंने इसे चेंज करके समाजशास्त्र नाम दिया। नंबर 7, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैकआइवर, वॉर्ड, दुर्खिम या जॉनसन का। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह दुर्खिम ने कहा था। निम्न में से विशेषात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री कौन है? स्मॉल, सिलेम, स्पेंसर, दुर्खिम। ये ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉल एंड सिमेल। ये विशेषात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री है। स्पेंसर और दुर्खिम समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं। विशेषात्मक संप्रदाय को भी स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है 9, निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक हैं? ठीक है, जनक और इनको मानने वाले कौन कौन है उसमें अंतर हो जाता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? सिमेल, दुर्खिम, वीरकांत या जिन्सबर्ग। तो इस संप्रदाय के जनक है जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल इस संप्रदाय के जनक हैं, जबकि इनके समर्थक हो जाते हैं मैक्स वेबर, वॉनविच, वीरकांट, स्मॉल, टॉनिच, रॉस, पार्क एंड बर्गेस, बोगल, लियोपोल्ड आदि इस संप्रदाय के समर्थक हैं। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। तो अभी हमने बताया कि कौन कौन से अनुयायी हैं। तो इसमें वीरकांत, सिमेल और स्मॉल मैंने बताया था। शारोकिन क्या है? सामान्यवादी संप्रदाय के समर्थक हैं। स्वरूपात्मक अर्थात विशिष्टात्मक संप्रदाय भी इसको कहा जाता है, और साथ ही इन्हें औपचारिक, जर्मन औपचारिक संप्रदाय भी कहा जाता है स्वरूपात्मक संप्रदाय को। जबकि शारोकिन क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी हैं। तो उस समाजशास्त्री का नाम क्या हो गया जो स्वरूपात्मक संप्रदाय को नहीं मानते हैं? शारोकिन। किसने कहा कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है? सामाजिक क्रिया के आधार पर अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र में व्याख्या की है। तो ऑप्शन है मैक्स वेबर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, मैकआइवर एंड अगस्त कॉम्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने
समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को मानकर ही अपना अध्ययन किया है। नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों का है? ठीक है, तो कौन सा संप्रदाय जो अभी हमने पढ़ा है, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन से? पैट्रिक डेरेक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु संबंधित क्षेत्र को प्रस्तुत करने के लिए 3 पथों का उल्लेख किया है? ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक। एंकल्स, बॉटोमोर, जॉनसन या डेविस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्लेस। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक एकता। उनका आधार क्या है? सामाजिक क्रियाएं। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रवेश कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, समाजशास्त्र का भारत में द्वितीय विश्व युद्ध 1919 में इसका प्रवेश हुआ। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? स्पेंसर, वेबर, मार्क्स या दुर्खिम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दुर्खिम ने। यद्यपि समाजशास्त्र का आविष्कार अगस्त कॉम्ट ने किया था, जिसे कि समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से समाजशास्त्र को व्यवस्थित किया दुर्खिम ने। भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एस.एस. गोरे, राधा कमल मुखर्जी? भारत में समाजशास्त्र का पिता राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। किसके अनुसार समाजशास्त्र का सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? वेरस्टेड, मैक्स वेबर, जॉनसन या दुर्खिम? दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं क्या हैं? सामाजिक संगठन और विघटन, सामाजिक क्रिया और अंतःक्रिया, सामाजिक समूह और समुदाय, सामाजिक अस्थायित्व और गतिशीलता। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएं बताई हैं, सामाजिक अस्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से? ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाज का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों से करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1987, 25 अक्टूबर 1859, 29 दिसंबर 1861 या 15 अगस्त 1851? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर 1857। समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी किस विद्वान ने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी कहा है। अगस्त कॉम्ट का मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। किस वर्ष डॉक्टर घूरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? 1921, 1922, 1923, 1924? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1924। आज का विज्ञान चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया? मार्क्स, दुर्खिम, कॉम्ट या वेबर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्ट ने। समाजशास्त्र ने विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी नाम से 2 प्रमुख भागों में विभाजित किसने किया? इससे रिलेटेड अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्ट।
सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया है? तो कॉम्ट ने किया है। सोशियोलॉजी सबसे पहले, समाजशास्त्र को सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी कहा था, फिर बाद में उसे समाजशास्त्र नाम दिया था। किस भारतीय विद्यालय ने समाजशास्त्र विषय का सबसे पहले प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई विश्वविद्यालय ने। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन मुंबई विश्वविद्यालय में 1914 में सर्वप्रथम विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। यद्यपि इसको स्वतंत्र रूप से उस समय नहीं पढ़ाया गया था, अर्थशास्त्र विषय के साथ उसे पढ़ाया गया था। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देते हैं जिसे मूल्यांकित किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, समझा जा सकता है या प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परीक्षण किया जाता है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि कोई भी चीज़ को आप परीक्षण करके देख सकें। समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में 1838 ईस्वी में हुआ था। किस सामाजिक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु से पृथक किया? अगस्त कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम या मैक्स वेबर ने? करेक्ट आंसर इज अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान मानते थे और अन्य विज्ञानों को महत्व नहीं देते थे। 39 समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन थे? प्लेटो, सुकरात, थॉमस एक्विनास या कॉम्ट? कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया था। यद्यपि प्लेटो और सुकरात ने भी अपने अध्ययन में इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से अध्ययन जो है अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र का किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? दुर्खिम, सेंट साइमन, मैकाइवर एंड कॉम्ट। ऐसा कॉम्ट ने कहा था। कॉम्ट ने तात्विक और पॉजिटिज्म और तार्किक तीन आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या तीन स्टेजों से होकर गुजरती है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगस्त कॉम्ट चैप्टर में इस थ्योरी पर डिटेल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न विषयों का विज्ञान सोपान तंत्र के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। अगस्त कॉम्ट ने बताया था कि किस प्रकार समाजशास्त्र कितने चरणों से किस क्रम में समाजशास्त्र का नाम आता है। समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान। 2 जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोल विज्ञान। 3 भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, समाजशास्त्र। एंड डी खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4। इस आधार पर अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र का सोपान क्रम बताया था। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन है? सेंट साइमन, दुर्खिम, प्लेटो या अरस्तु? सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? J.S. मिल, कॉम्टे, स्पेंसर या अरस्तु? J.S. मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता। यह कथन किसका है? यह कथन दुर्खिम का है। दुर्खिम जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाले थे और उनका मानना था कि करेक्ट आंसर है शारोकिन। शारोकिन का मानना था कि सभी विज्ञानों को एक दूसरे की सहायता लेना पड़ता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और कहा अध्ययन करते समय समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर हो गया डी। अगस्त कॉम्ट कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या भारत? अगस्त कॉम्ट फ्रांस के समाजशास्त्री थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।